हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक यहाँ पर सिंगल स्लिट ली जाती है, जबकि हमने इंटरफेरेंस में डबल स्लिट ली थी। यानी कि वहाँ पर दो सोर्सेज ऑफ लाइट की तरह काम हुआ था और यहाँ पर एक सोर्स ही काम करेगा, यानी कि सिंगल स्लिट ली जाएगी। तो सबसे पहले तो डिफ्रैक्शन है क्या, ये देखेंगे हम। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है? जैसे ही हम कोई एक सिंगल स्लिट ले लें, बड़ी नैरो स्लिट है, और सामने कोई स्क्रीन रखें, तो क्या होगा, यहां से लाइट रेज यानी कि एक सोर्स रखेंगे, तो पैरेलल रेज इधर आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, इसके जो एंड है हमारा, ये जो स्लिट के लिए हमने जो भी मटेरियल दिया है, इसके एंड के पास से लाइट रे बेंड हो जाएगी। लाइट रे को आना तो चाहिए था इधर, लेकिन क्या हुआ, इसके एंड के पास से बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई। इधर भी देखा हमने, ऐसे लाइट रे बेंड हो गई, उसके एंड की तरफ आना चाहिए था इधर, लेकिन इसके एंड की तरफ बेंड हो गई। और शैडो रीजन यानी कि इधर क्या आना चाहिए था, अगर लाइट रे सीधी आती तो इधर इसकी शैडो आती, लेकिन शैडो रीजन के अंदर जो लाइट रे है वो एंटर करती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द कॉर्नर्स एंड एंट्रिंग इन द शैडो रीजन। लाइट का कॉर्नर्स की तरफ बेंड होना और शैडो रीजन के अंदर एंटर करना ही क्या है, डिफ्रैक्शन। तो हम इस प्रोसेस को लिख सकते हैं, the process of bending of light towards the sharp corners, sharp ends कह सकते हो आप, sharp ends of opaque object, and opaque object के साथ एंड पे लाइट का बेंड होना और शैडो रीजन के अंदर एंटर करना एंड एंटरिंग इनटू द लाइट का कॉर्नर्स के बेंड होना, शैडो रीजन के अंदर एंटर करना, वो क्या होता है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे लाइट रेज है, ठीक, अगर यहाँ पर हम पाथ डिफरेंस देखें, एक इधर से ले लें, एक इधर से ले, ठीक है, तो सेंटर में क्या बनेगा हमारा, पाथ डिफरेंस हो जाएगा 0। मान लीजिए हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको कोई भी ई दे दो, क्यों दे दो, कुछ भी पॉइंट का नेम दे दो। तो ए से यानी सेंट्रल पॉइंट लिया हमने, और बी से यहाँ का जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर हमारे क्या बनेगी, सेंट्रल ब्राइट, क्या बनेगा, सेंट्रल ब्राइट। जहां पाथ डिफरेंस 0, वहां पर बनेगी सेंट्रल ब्राइट। नेक्स्ट हम इसमें देख सकते हैं कि जो हमारी डार्क थिंग्स हैं वो कहां बनेंगी, उनके लिए विड्थ क्या होगी। तो इस केस में अगर हम वैसे थ्योरेटिकली देखें तो सबसे पहले जो यहाँ पर सेंटर में होती है सेंट्रल ब्राइट, और उसके बाद जितनी भी ब्राइट बनेंगी उनकी विड्थ भी इससे कम होगी, इससे हाफ होगी लगभग, और उनकी जो इंटेंसिटी है यानी कि ब्राइटनेस है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि जैसे हम कार की लाइट देखते हैं, टॉर्च देखते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही हमारे पास कार है या टॉर्च है, उसकी लाइट ऐसे जाती है, ठीक है, उसके
उसकी लाइट ऐसे सीधे जाती है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे ऐसे बिल्कुल इसी पैटर्न में होती है। तो वहां पर क्या होता है, इधर हमें क्या होगा, डार्क 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 होता चला जाता है, यानी कि इंटेंसिटी जो लाइट की है वो इधर कम होती चली जाएगी। आगे की तरफ भी अगर इतना डिस्टेंस दिया जाए तो इंटेंसिटी कम ही होती चली जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या देखना होगी कि जो सेंटर पे हम क्या बनेगी, हमारी सेंट्रल ब्राइट, और उसके अलावा हमारी दूसरी डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए हम वैसे डिफ्रैक्शन हुआ क्यों, ये भी रीजन देख सकते हैं आप, डिफ्रैक्शन क्यों हुआ। स्लिट बस मैं दिखा रहा हूं जूम करके, वैसे इसका साइज जो है बहुत ही कम रखा जाता है। एक सोर्स ऑफ लाइट है, उससे लाइट ले जा रही है, ठीक है, ये इसकी क्या होगी, वेवलेट्स। और वेवलेट्स में क्या देखें हम, कहीं भी जो हम देख सकते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे लाइट सोर्सेज की तरह काम करेंगे अगर हम सोर्स अज्यूम कर लेंगे यहाँ पर, तो उन लाइट सोर्सेज से भी फिर से वेवलेट निकलेंगे, ऐसे सेकेंडरी डिस्टर्बेंस से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं, और सेकेंडरी वेवलेट्स क्या करेंगी, आपस में इंटरफेरेंस करेंगी, तो फिर से हमारी बनेंगे। ठीक है, तो हमारा जो डिफ्रैक्शन होता है वो क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, जो जहां पर बहुत सारे सोर्स की, अरे लाइट है, लाइट के आगे कहीं भी हम अज्यूम करेंगे कोई भी पॉइंट सोर्स, यानी कि वहां पर जो है सेकेंडरी वेवलेट बनाएगा, हाइगन्स प्रिंसिपल में हमने लिखा था। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है इनका आपस में क्या होता है, बीच में इंटरफेरेंस, तो इनके इंटरफेरेंस से क्या बनता है, डिफ्रैक्शन होता है, लाइट इधर फैल गई, शैडो रीजन के अंदर चली गई। ठीक है, चलो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। मान लीजिए ये विड्थ हो गई स्लिट की ए, ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट ले लिया हमने, यहां से यहां क्या बनेगी हमारे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बने। इस पॉइंट को नेम दे दो कोई भी, सी दे दो, चलो सेंटर, इस पॉइंट को कैपिटल ए दे दो, इसको बी। ठीक है, फर्स्ट अगर हम यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिल गई हमें, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस जो हमारा होगा AC माइनस BC, AC माइनस BC, पाथ डिफरेंस क्या है यहाँ पर 0, जहां पर पाथ डिफरेंस 0 होगा वहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो यहाँ पर हमारी क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए आया हमारा। नेक्स्ट अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई पीक पॉइंट है और इंटरफेरेंस से रेज इधर मिल गई, यहां से अगर हम ये वाला पोर्शन देखें, ठीक, तो क्या हो जाएगा AP और BP। ठीक है, AP से अगर हम BP के ऊपर ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां तक का जो है AP और DP क्या हो जाएंगे, हमारे सेम हो जाएंगे। तो यानी कि हमारा पाथ डिफरेंस क्या होगा, P पॉइंट तक AP का और BP का पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा BP माइनस AP, यही तो आएगा हमारा। फोर ये डार्क अगर हम अज्यूम करें कि डार्क बदलने कोई फोर डार्क यानी कि 4 मिनिमम, तो हमारा डेल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है,
क्या आ जाएगी, ये हमारा डेल एक्स है या फिर लैम्बडा भी ले सकते हैं, मान लीजिए ये लैम्बडा है, ठीक है। तो हम इस लैम्बडा के लिए निकालते हैं, क्या हो जाएगा, बीपी माइनस एपी, बीपी माइनस एपी, ये निकालना है मेरा। अब देखिए बीपी माइनस एपी कैसे कर सकते हैं, अगर ये इस पे मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है और ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल साइज होता है, बहुत नैरो स्लिट होती है, और नैरो स्लिट होगी तो क्या होगा, ये रेज लगभग पैरेलल रेज आती है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो यहाँ पर जो हमारा ये एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा। ये लैम्बडा है, ये ए है और ये थीटा है। क्या हम यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू नहीं है, तो लैम्बडा हमारा क्या आ जाएगा, इधर से ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, यानी कि अगर हम साइन थीटा निकालेंगे तो लैम्बडा बाई ये आता है। अगर यहाँ से साइन ये हमारा थीटा है तो क्या हो जाएगा हमारा लैम्बडा बाई ये, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर, ये हमारा इधर 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो लैम्बडा बाई हो गया साइन थीटा। इस केस में हमारा क्या होता है, जो थीटा होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है, थीटा क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि हम कह रहे हैं काफी नैरो है। अगर हम निकाल ले nth फ्रिंज के लिए, ये हो गया हमारा डार्क फ्रिंज के लिए। अगर nth डार्क फ्रिंज के लिए निकाले साइन थीटा n की वैल्यू निकालने, तो n लैम्बडा बाई ये हो जाएगा n के लिए। साइन थीटा क्या होता है, काफी स्मॉल होता है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा ही हो जाएगा n लैम्बडा बाई ए। और इसके लिए आ गया हमारा फॉर डार्क फ्रिंज। ब्राइट के लिए अगर हम निकाल लेंगे, ब्राइट के लिए हमारा क्या होगा, इधर से हम देखते हैं तो साइन थीटा निकालना था, हमने पहले भी कर चुके हैं। ये क्या होता है 2n + 1 लैम्बडा बाई, क्योंकि वेवलेंथ क्या लेंगे, हाफ लेंगे, तो क्या होगा लैम्बडा बाई 2, और बनेगी कितनी भाई, उससे डबल बनेगी। जितनी भी हमारे यहाँ पर देख रहे हैं एक तरफ जितनी डार्क बनेगी उससे डबल, इधर और इधर क्या हो गया 2 लैम्बडा हो जाएगा। अगर यहाँ पर लैम्बडा बन रही है तो उधर 2 लैम्बडा बनेगी, और एक सेंटर होते तो 2 लैम्बडा + 1, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा इधर से 2n + लैम्बडा बाई 2। nth के लिए करेंगे साइन थीटा, ठीक है। ये nth के लिए क्या चुका हमारा n की वैल्यू देखो, ठीक है। तो nth के लिए nth पर आए इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा वैल्यू स्मॉल है, तो थीटा आ जाएगा 2n + 1 लैम्बडा बाई 2। ये हमारा ब्राइट फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए हो गया, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए हो गया। बीच में हमें मिलती है मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकी विड्थ कैसे निकालते हैं। विड्थ निकालेंगे, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालेंगे। तो जैसे हमने देखा था बीच में मैक्सिमा है, बीच में ब्राइट फ्रिंज बनेगी इधर, और उसके साइड में पी पॉइंट पे कोई डार्क कलर है, इधर भी कोई डार्क कलर मान लीजिए पी पॉइंट पे बने, तो क्या होगा जो सेंट्रल है उससे इधर भी डिस्टेंस इतना ही, इधर भी इतना ही, ठीक। यानी ये क्या आ जाएगी हमारी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगी। अगर एक का डिस्टेंस हम डार्क का निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा हमारे पास। तो निकालते हैं हम, तो जैसा कि हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए कर रखा है, साइन थीटा क्या होता है हमारा लैम्बडा बाई, साइन थीटा क्या होता है लैम्बडा बाई। अब थीटा अगर वेरी वेरी स्मॉल है, थीटा अगर
वेरी स्मॉल है, यानी कि लिख सकते हैं थीटा क्या है, वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कह सकते हैं हम tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, लिख सकते हैं हम साइन थीटा को tan थीटा। तो हमारा tan थीटा क्या आ जाएगा इधर से लैम्डा बाई ए। और जैसा कि हम स्लिट में देख रहे थे कि ऐसे हम लिखेंगे, यहां से P से C तक का डिस्टेंस अगर y है, ठीक है, और ये हमारा क्या था डिस्टेंस स्क्रीन के लिए ये d है। तो tan थीटा यहां से क्या आ जाएगा y बाई डी। तो tan थीटा क्या आ जाएगा हमारा y बाई डी। तो क्या आ जाएगा लैम्डा बाई ए के इक्वल आ जाएगा, y के लिए निकालो क्या हो जाएगा y बाई डी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा d लैम्डा बाई ए। ये किसके लिए आ गया, ये आ गया डिस्टेंस आ गया हमारा डार्क फ्रिंज का यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमारी जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ क्या होती है इससे डबल, क्योंकि इन दोनों के बीच इस डार्क और इस डार्क के बीच से ब्राइट फ्रिंज होती है। तो क्या होगा इधर हम करेंगे इसका डबल, तो हमारा क्या हो जाएगा 2y क्या हो जाएगा 2d लैम्डा बाई ए। ये क्या आ गई हमारी विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट क्या हो जाएगी 2d लैम्डा बाई ए। नेक्स्ट हम देखें कि जो हमारी ब्राइट फ्रिंज बनती हैं उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए अगर हम यहां पर देखें एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट की एंगुलर विड्थ देखें तो क्या होता है हमारा साइन थीटा क्या आ रहा है लैम्डा बाई ए। ये तो सभी के लिए है, और उसके लिए क्या हो जाएगा भाई ऐसे तो हमारा ये सेंट्रल है, यहाँ पर डार्क में रहेगी, यहाँ पर डार्क में रहेगी इससे। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए सेंट्रल के लिए डबल हो जाएगी, ये थीटा है इधर डबल हो जाएगी। तो साइन को थीटा डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बाई, ये है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। बाकी सभी की ये है लैम्डा बाई। तो हम देख रहे हैं सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ होती है वो डबल होती है, ठीक है। साइन ये थीटा हमारा वेरी स्मॉल होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट के लिए 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बाई। बाकी सबके लिए क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई ए, क्योंकि उनके लिए थीटा इसका हाफ है। तो सेंट्रल ब्राइट हम देख रहे हैं उसकी विड्थ डबल बन रही है बाकी सबसे, ठीक है। ये सेंट्रल ब्राइट के लिए हम देख रहे हैं एंगुलर, ये बाकी सभी के लिए। तो सेंट्रल विड्थ में क्या हो रहा है, सेंट्रल ब्राइट में क्या हो रहा है ये हमारी डबल विड्थ की बन रही है 2 लैम्डा बाई ए, जबकि बाकी सभी लैम्डा बाई ए की बन रही है। इसका मतलब सेंट्रल जो ब्राइट है उसकी विड्थ डबल होती है बाकी सबसे। तो यहां पर हम देखेंगे इसके लिए जो ग्राफ वो कैसे शो करते हैं। इस लेसन से कुछ और भी मिल रहा है हमें। अब देखिए ए, यानी कि अगर हम स्लिट, ए क्या था हमारा स्लिट की ही तो, स्लिट का ही तो साइज था, स्लिट की ही तो विड्थ थी। अगर स्लिट की विड्थ इंक्रीज कर देंगे तो विड्थ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम जितना ज्यादा स्लिट को बढ़ाएंगे उतनी कम विड्थ हो जाएगी सेंट्रल ब्राइट। सभी मैक्सिमास के साथ होगा ऐसा ही, यानी कि सभी फ्रिंज क्या होंगी जितनी ज्यादा हम स्लिट को इंक्रीज कर देंगे उतनी ज्यादा सेंट्रल ब्राइट का साइज डिक्रीज हो जाएगा, और स्लिट का साइज जितना डिक्रीज कर देंगे सेंट्रल ब्राइट का उतना ही साइज इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विड्थ के स्लिट का साइज। ग्राफ देखिए, ये मान लीजिए सेंट्रल ब्राइट के लिए इधर
लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इधर माइनस लैम्डा, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा। तो हम देख रहे हैं लैम्डा पे हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है, और सेंटर पे भी मैक्सिमम मिलती है, मैक्सिमम यानी ब्राइटनेस। तो सेंटर पे हमने ड्रॉ कर दी मैक्सिमम, ठीक है। तो सेंटर पे हम ड्रॉ कर रहे हैं मैक्सिमम। सेंटर पे हमारी मैक्सिमम बनती है। फिर किस पे बनती है हमारी, इधर लैम्डा पे बनती है, तो ऐसे शो कर सकते हो। फिर किस पे बनती है, 2 लैम्डा पे। फिर किस पे बनती है, 3 लैम्डा पे, ठीक है। ये हमारे इस तरीके से बनती है। यहां पर भी हमारी क्या है, पहले सेंटर बनती है, फिर लैम्डा पे बनती है, फिर 2 लैम्डा पे बनेगी, फिर 3 लैम्डा पे बनेगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो इंटेंसिटी है, इधर हमारी क्या आती है, इंटेंसिटी। ये चीज वाई एक्सिस जो शो कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है, इंटेंसिटी। और ये हमारा क्या कर रहा है, पाथ डिफरेंस। तो जैसे हम देख रहे हैं पाथ डिफरेंस जितना ज्यादा होता जा रहा है इधर, या फिर सेंटर से पीछे की तरफ, भाई सेंटर बनाए थे उससे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं भी देखिए, तो क्या होता है, हमारा इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। और सेंटर पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ब्राइटनेस की। तो ये हमारा है डिफ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ से हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कुछ डिफरेंसेस देख सकते हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंसेस रहे हैं, इंटरफेरेंस में जो हमें मिलती थी, सभी की विड्थ मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी, सभी की विड्थ सेम रहती थी और इंटेंसिटी भी सेम रहती थी। यानी कि हमारी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अगर डिफरेंस देखें तो क्या होता है, इंटरफेरेंस में विड्थ जो है सभी ब्राइट फ्रिंज की डार्क फ्रिंज की सेम रहती है, यानी कि या विड्थ भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी भी सेम रहती है। इसमें इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज की सेम कह सकते हैं। ऑल ब्राइट फ्रिंज remains same as we move away from central maximum। तो जैसे ही हम इंटरफेरेंस में सेंट्रल मैक्सिमा से, मान लीजिए हमारी सेंट्रल मैक्सिमा, इसमें इधर हमारी इंटेंसिटी सेम मिली थी सभी ब्राइट फ्रिंज के लिए, सभी ब्राइट फ्रिंज के लिए इंटेंसिटी जो है क्या मिली थी, हमें सेम मिली थी। लेकिन डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही थी जैसे सेंट्रल से दूर गई थी। इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी decreases as we go away from central maxima या central bright। नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसमें जो हमारी विड्थ है सभी सेम रहती है, सभी फ्रिंज की विड्थ रिमेन सेम, width of all fringe is same। इंटरफेरेंस में हमारी सभी फ्रिंज की विड्थ सेम रहती है, जबकि डिफ्रैक्शन में हमने देखा था सेंट्रल की फ्रिंज की जो विड्थ है वो डबल होती थी। इंटेंसिटी
विड्थ की बात करें तो विड्थ ऑफ ऑल रिंग्स इज हाफ, इसकी हाफ होती है देन सेंट्रल ब्राइट या सेंट्रल मैक्सिमम। और क्या आ सकता है यहाँ पर लाइट सोर्सेज के बारे में सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 स्लिट्स लेनी पड़ेगी, यानी कि 2 लाइट सोर्सेज लेने पड़ेंगे, और यहाँ पर एक सिंगल स्लिट लेनी पड़ेगी, यानी कि एक सिंगल सोर्स से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो ये हमारा जो इंटरफेरेंस है वो सिंगल सोर्स से हो सकता है। इट अकर्स या इट हैपेंस by two coherent sources of light। जबकि जो हमारा डिफ्रैक्शन है उसमें सिंगल सोर्स की जरूरत पड़ती है। इट अकर्स बाय सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस में हमें 2 स्लिट यानी कि 2 सोर्सेज ऑफ लाइट की जरूरत पड़ती थी, डिफ्रैक्शन में एक सिंगल सोर्स से ही काम चलेगा। तो ये हमारा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस